अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। काफ़ी दिनों के बाद आज फार्म की अपडेट देंगे। माशाल्लाह से काफ़ी सारी न्यू एंट्रीज हुई हैं, काफ़ी सारा माल सोल्ड आउट हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें तो इंशाल्लाह आज फवाद भाई के साथ वो भी करेंगे। पहले हम माल देखते हैं थोड़ा कि माल की क्या अपडेट है। जैसे आपने देखा होगा था कि लास्ट वीडियोज़ में हमने माल को गोट पॉक्स की भी वैक्सीन करी। इसके अलावा गर्मियाँ आ गई हैं तो माल को अब नहलाना भी शुरू कर दिया, तो वो भी देखते हैं कि क्या अपडेट है। इसके अलावा आप लोगों को एक गुड न्यूज़ ये भी दूँ कि अंडर 1 लाख की भी रेंज हमने रख ली है। इसकी भी कलेक्शन काफ़ी सारी आई हुई है हमारे पास, तो जिन भाइयों को कुर्बानी के लिए चाहिए और वो लाख के अंदर की परचेजिंग करते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास कलेक्शन इस बार अवेलेबल है, आ चुकी है। बाकी जो है बाकी आप लोगों ने लाइव वीडियो में तो देखा ही था कि काफ़ी सारी कलेक्शन आप लोगों को दिखाई दी जो अवेलेबल फॉर सेल है, जिसपे गुलाबी बच्चे और टेडे टापरे भी अवेलेबल हैं। बाकी चलते हैं फवाद भाई के पास भी, फवाद भाई से भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे आज के इस टॉपिक के बारे में। क्या टॉपिक है तो वो भी फवाद भाई बताएंगे, तो चलते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, इस खाते से मैं शुरू कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इस खाते में हमारा पलाई वाला माल है, इस खाते में भी पलाई वाला माल है और इस खाते में अपना भी माल है, इसमें भी अपना माल है, मिक्स हुआ हुआ है, लेकिन इसमें मोस्टली पलाई वाला माल है। अच्छा, इस खाते में जो पलाई वाला माल है वो आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के भी माल है और इस कैटेगरी का भी माल है, और इस कैटेगरी का मतलब मिड रेंज से लेके ऊपर वाली कलेक्शन भी है। और इस पर आप फ़र्क देखें कि इन दोनों चीज़ों में कि इसकी नस्ल और इसकी नस्ल, ये तो टोटली एक अलग चीज़ है, ब्रीडर क्वालिटी एक अलग चीज़ है। तो इसकी जो नस्ल का फ़र्क है और ये फ़र्क अपने वज़न पे कैसे गेन करती है, अपना वज़न कैसे बनाती है, तो इस बारे में आज फवाद भाई से बात भी करेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है फवाद भाई पहले से इस काम को कर रहे हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं, तो इस बारे में भी बात करेंगे और फवाद भाई से भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो हसन? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी फवाद भाई, हमने जैसे डिस्कस कर रहा था इस मामले में कि ये हम अपने देखने वालों को बताएं कि मोस्टली जो चीज़ें हैं कि इस क्वालिटी को भी देखते हैं और इससे इंस्पायर होकर माल पलाई पे देते हैं, और इसका क्या वजूहत है, पलाई वालों को कुछ नुकसान है, क्या फ़ायदा है, क्या हमें कोई नुकसान है, क्या फ़ायदा है, तो इस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वही चलते हैं उस खाते में, थोड़ा बकरे भी देखते रहेंगे और फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलें भाई। अच्छा हसन, देखो बेसिकली जो पलाई वाला माल होता है उसमें 2 से 3 वजूहत होती है। एक तो होता है जो हमारा माल होता है वो होता है तैयार माल ना, हमारा यूजुअली जो होता है वो 2 दांत या 4 दांत होता है, 6 दांत पे भी ज़्यादा साफ बात है, भी होता है। लेकिन हम लोग जो चीज़ें उठाते हैं वो होता है पेडिग्री, यानी कि नस्ल वाली चीज़ें उठाते हैं जो हमें पता होता है, और वो चीज़ें कुछ महंगी भी होती हैं, क्योंकि नस्ल जो भी होगा वो अपने आप पैसा पे ऑफ करके जाती है और वो महंगी होती है। एक बात मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि सस्ती अच्छी चीज़ जो है वो कोई भी सस्ता नहीं देगा, चाहे आप गांव चले जाओ, घर चले जाओ, किसी के पास से भी अच्छी नस्ल वाली चीज़ आपको सस्ती नहीं मिलेगी। कुछ जो शौकीन होते हैं, जो नया नया करना चाह रहे होते हैं, उनको ये समझ नहीं आती ना बातें, वो देखते हैं 5-10 हज़ार कहीं से सस्ता मिल जाए तो वो ले आते हैं। फिर इंडियन बात यही होती है कि वो उस तरीके से अपना रिजल्ट नहीं देता। अब देखें, जो अच्छी नस्ल है वो भी उतना ही खाना खाती है, और जो ख़राब, यानी ख़राब तो नहीं है कि जो नहीं बनेगी उस क्वालिटी की, वो भी उतना ही खाती है। अब आप लोग जो है वो हमारा माल देखते हैं जो हम लोग सेल पे लगाते हैं, जो होता है वो आप लोग देखते हैं काफ़ी हैवी बना हुआ है। तो उसमें 2 वजूहत ये भी हैं कि एक तो वो होता है कि हमारे पास ये जो हमारा पल्ला होता है वो कम से कम 8 से 10 महीने की मेहनत के बाद आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने आज दिया तो कल परसों या 1 महीने बाद रिजल्ट शो हो जाए। तो ये चीज़ें होती है कि बकरा जब भी है वो टाइम लेगा पलने के लिए। और दूसरी बात, जो माल हमारे पास शुरू से आता है ना पलाई पे, चाहे वो नस्ल में थोड़ा हल्का भी हो, लेकिन अगर उसने सर्दियाँ हमारे पास गुजारी होती हैं तो इंशाल्लाह उसके ऊपर फ़र्क आता है। और जैसे हमारे 2 वहाँ बच्चे हैं जो हमने सर्दियों से भी पहले थे और उनको खस्सी कराया था। शेरू, इन 2 बकरों को बाहर थोड़ा आगे लाओ, इसको और इसके साथ वाले को। अब जैसे फवाद भाई ये हमारे सामने ही है, और ये हमारे देखने वालों को भी पता है कि कब से हमारे पास है। बिल्कुल, ये हमारे कस्टमर का है माशाल्लाह से, और ये कैसा आया था वो भी पता है। अब इसने 2 दांत कर दिया माशाल्लाह से। जब आया था तो हमने उनको यही बताया था कि इंशाल्लाह ये रमजानों में 2 दांत करेगा। लेकिन उस वक्त अब आप देखें तो उस वक्त हम भी परेशान थे यार, ये काफ़ी छोटी चीज़ है, इसका क्या फ्यूचर होगा ना। बिल्कुल, लेकिन अब आपके सामने कि क्योंकि टाइम लगा है तो अब ये चीज़ बनती जा रही है। जब तक सर्दी हमारे पास नहीं गुजरेगी माल पे टाइम लगता है। अच्छा फवाद भाई, इस खाते में ये बकरा भी मौजूद है, इसके अलावा एक देसी बकरा जिसका लाल मुंह है, तो इसके बारे में बताएं कि इसका। बात यही है कि ये सारा माल इसी खाते में पल रहा है। जो डाइट इन बकरों को मिल रही है वही डाइट इन बकरों को भी मिल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनको अलग से खिला रहे हैं या उनको अलग से ना। लेकिन बात क्या है कि ये नस्ल में है, इनको टाइम हो गया, 8-8 महीने इनको हमारे पास हो गया। ये जो है 2 महीने 3 महीने है। अब चीज़ें होती है, कुछ लोग होते हैं शौक करते हैं घर पे पाल लो। एक मिनट बात है, इसको छोड़ दो, लाल वाला लिया ना, लाल मुंह देसी है ना, जो देसी लाल मुंह का है। हाँ,
जी फवाद भाई कंटिन्यू कर रहा हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं पालने का तरीका भी अलग होता है। कोई जो है बच्चे से उसको घर में पाल लेते हैं ना, फिर वो जब भी नई जगह पे आएगा तो कम से कम 1.5 से 2 महीना वो सेट होने में लगेगा। फिर अगर उन 1.5-2 महीने में किसी वो बीमारी में आ गया तो वो और पीछे चले जाएगा। माल हमारा भी बीमारी में आता है तो माल समझेंगे 4 महीने 3 महीने पीछे चले जाता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, हर चीज़ होती है, टाइम लगता है चीज़ों को बनने में, समझने में, लेकिन इंशाल्लाह जब सेट होने लग जाती हैं तो फिर सेट हो जाता है। अच्छा, जैसे हमारा फवाद भाई अब ये चंबा है, ये भी काफी छोटा आया था और बीच में ये ठीक ठाक बीमार हुआ। बिल्कुल सब हुआ। देखे ना, जब भी नया माल आता है वो कभी ना कभी बीमारी में कभी ना कभी आता है। अब जैसे फवाद भाई अब इस बकरे की एक आंख का मसला था, दोनों आंख इसकी सेट हो गई थी, तो इसकी वजह से इसने वजन तोड़ा, बिल्कुल नहीं पीछे से वेट तोड़ा। अब इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। देखिए वही बात है कि ये जो था जब आया था तो उस वक्त इसका वज़न थोड़ा बेहतर ही था, लेकिन क्या हुआ यहाँ की बीमारी में हुआ। ये जिस भाई के पास से आया तो वो शायद अपने पास बांध के पाल लेते या जो भी था ना, तो एक जो माल बन के पड़ रहा हो तो फिर एक माल बीच माल में। अच्छा फवाद भाई ये भी साथ का ही है और इसकी प्रोग्रेस देखें, इसकी प्रोग्रेस देखें, हालांकि ये भी दोनों साथ का ही है। ये अच्छा चल रहा है, इस पे मक्खन भी चल रहा है। अभी देखिए इस माल पे भी मक्खन चल रहा है, वो थोड़ा सुखरेगा। बिल्कुल, जब मक्खन बंद होगा तो फिर इंशाल्लाह माल खुलेगा। तो कुछ चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ों को चला हुआ नहीं होता, ना तेल चला हुआ होता, ना घी चला हुआ होता, ना मक्खन। फिर हम चलाते हैं, उसके बाद वो जब तक जनता नहीं आती। अब चीज़ें ये है कि सर्दियों में ना घास की हमेशा शॉर्टेज होती है। जी बिल्कुल। दूसरा जो है वो थोड़ी कड़वी होती है तो माल इतनी ज़्यादा उठाता नहीं है। बरसीन जो है अब हम लोग चलाते भी जब गर्मी आती है, सर्दियों में चलाते हैं तो नमोनिया फिफड़ी में आने के बहुत खतरे होते हैं। अब बरसीन भी ये लोग एक हद तक खाते हैं। जो असल घास ये लोग उठाते हैं वो उठाते हैं जनता। सही। अभी हम लोग सब कहते हैं दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम लोग लगाते हैं दिन में घास ना, सुबह के टाइम पे, तो मक्खियाँ होती, गर्मी होती तो माल इतना ज़्यादा उठाता नहीं है। बड़ा माल तो देखिए कमरे में ही है, पीछे ही है वो। अब आप देख सकते हैं कि इतनी गर्मी आ गई तो हमने पंखे लगाए, एक बाहर लगाए और दोनों रूम्स के अंदर भी पंखे लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग तो अपनी तरफ से जो है हर चीज़ मेंटेन रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि उस वाले खाने में सिर्फ पलाई, उस खाने में भी हमारा माल है, अपना माल भी है और सबकी अच्छी प्रोग्रेस है। और आप देखें सबका खुला लगता है, वहाँ लगा पहले पलाई वालों को खिलाते हैं, फिर इनको खिलाते हैं, फिर बड़े को खिलाते हैं। अच्छा फवाद भाई एक सवाल ये भी आता है, हमसे पूछते हैं कि यार तुम्हारा माल तो हमेशा तैयार हुआ हुआ है, हमारे माल पे टाइम लगाते हो। ये सवाल जो आता है ना एक, यार तुम्हारा माल तो हमेशा तैयार हुआ हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल दें, क्लियर करें, समझाएं। जो हमारा अपना माल भी होता है तो वो देख के हम लोग सेल आउट करते हैं। जो तैयार हम परचेज ही वही कैटेगरी करते हैं जिसको सिर्फ या तो चमक चाहिए या कुछ चाहिए। बाकी जो हमारा जो बेच भी होता है उसमें भी ऐसा कुछ माल होता है जिसको हमने तैयार किया होता है। जैसे ये हमारा बकरा है माशाल्लाह से, ये सर्दियाँ करी है इसने, और कैसा आया था ये? बिल्कुल 4-6 महीना हम लोग उसको रोकते भी हैं, हम भी रोकते हैं। अपने पास बड़ा माल आता है उसको देखते हैं सब कुछ, उसके बाद हम लोग अपलोड करते हैं। और जब भी अगर कोई हमारा माल नीचे पीछे से नहीं आता है तो उसको ये नहीं होता कि आ जाए और रात में वीडियो बना दी, उसके भी 4 दिन 5 दिन वो खाना नहीं खाता। जैसे अभी साफ सी बात है, एक हमारे पास नई लॉट आई है, उसमें एक बकरा मोशन कर रहा है, अब उसकी भी वो देखे, अब उसका है वो पीछे बैग जाएगा, सब कुछ होती है। अभी उसको हमने दही पिलाया, तेल पिलाया, तो उसको सेट कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ के एक डायनेमिक्स होते हैं, बस लोग पीछे का बैकग्राउंड नहीं समझते। एक बात ये है कि हमेशा चाहे बछड़ा दें या बकरा दें, वो टाइम लेगा पलने में। जो भी माल खाना खाता है वो पेट करेगा, पूरा सीना नहीं बनाएगा, टाइम लगेगा, उसके बाद वो अपने आप को लगाएगा। अच्छा फवाद भाई ये जो माल हमें दिख रहा है कि माशाल्लाह से नई ऑलमोस्ट इसमें ये जो बकरे हैं नई कलेक्शन है, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि इस बार हमने किस कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए परचेजिंग करी है। बिल्कुल, इस दफ़ा जो है हमारे पास जो थी पहले वो ₹1,00,000 से ऊपर की परचेज कैटेगरी थी, लेकिन इस बार जो है अब मिड रेंज समझेंगे 80,000 से स्टार्ट होना शुरू हो गई। आप पॉइंट आउट करें कौन से बकरे हैं इसमें, क्योंकि फिर लोगों को भी पता चले कि जिसके सीने के ऊपर टपका है वो हो गया, ये हो गया। सही। अच्छा ये भी लाख के अंदर है, ऑलमोस्ट हो जाएगा, ओके ना, लेकिन आसपास ही होगा। ये है। अच्छा ये रेट जो आपको बता रहे हैं डिमांड वाले नहीं है, बिल्कुल डिमांड इनकी 1-10 1-20 21 ऐसी ही होती है। जब भी होता है बात करने से, सौदा बनने से, एक बार अगर आप हमारे साथ सौदा कर लेते हैं तो फिर नेक्स्ट टाइम आप लोग उसी तरीके से, क्योंकि हमें माइंड सेट हो जाता है, पता चल जाता है। क्योंकि बहुत से लोग जो आते हैं वो सिर्फ ऐसी तफरीह लेने या कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने, बहुत से लोग होते हैं। और एक ये फंडामेंट होता है सबका भी ना, कि आपको अगर मैं 50,000 वाली चीज़ 55 की भी बोलूँगा तो आप उसके 40 ही लगाओगे। बिल्कुल, वो तो हम भी जब जाते हैं परचेज करने, ये तो हमारे पाकिस्तानियों की फितरत में, हम भी ऐसे ही हैं, क्योंकि मुंह मांगे दाम पे तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक हो गया, वही वाली बात है कि मैं 50 बोलूँ और आप कहेंगे ठीक है ये तो 50,000। वो ऐसा हमारे पास कोई भी एक जो पाकिस्तान एशियन खासतौर पे जो होगा वो तो बार्गेनिंग करते ही करता है। बिल्कुल, तो ये ऐसा एक कस्टमर भी हमारे पास नहीं आता जो हम बोले 50,000 का, सर उन्होंने कहा ये लो 50,000। हाँ बिल्कुल ऐसा तो। अच्छा फवाद भाई यहाँ पे जो थोड़ा यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ किस कैटेगरी का माल थोड़ा हमने ऐड करा है। 2 से 3 बकरे हमारे भी हैं यहाँ बेचने के, बाकी पलाई का माल है। ज्यादातर जो है ये बकरियां हैं, बच्चे हैं। जैसे ये हमारा माल जो फोर सेल है, ये 2 हो गए, एक वो बीच पे हो गया, बस टेडे टापरे 2 से 3 माल दिए यहाँ पे ना। अच्छा ये भी बताएं कि जो हमारा टेडा है
वो जल्दी क्यों बन जाता है, इसकी क्या वजह है? देखिए एक बात बताते हैं कि एक बोरी है हाँ। या एक थैली है, वो छोटी थैली है वो जल्दी भरेगी बनस्बत एक बड़े बोरे को भरने में। तो वही बात होता है टेढ़े टापले जो होते हैं वो जल्दी इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि उनके अंदर गुंजाइश कम होती है, जल्दी खाते हैं जल्दी बन जाता है। लेकिन एक बड़ा बकरा जो होता है वो खाते तो फिर पूरा उसको भरने में टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक पानी की बोतल है 2 लीटर वाली देर से भरेगी, 500 ml वाली पड़ेगी। चाहे ये सारे जानवरों का, चाहे बछड़े हो कुछ भी हो, जाहिर सी बात है स्पेस बढ़ गया तो वो टाइम लेगा। होता है अगर आप बिछोड़े में जाएं वो जल्दी बन जाता है, लेकिन बड़े बड़े। अच्छा फवाद भाई, एक और बात जो हम दोबारा रिपीट करते हैं, जैसे हमारा जो बड़े बकरे हैं, पटेरा हो गया वो हो गया, इनकी एज वाइज अगर आप स्पेसिफिकली मेंशन करें कितने साल के हैं वो? पटेरा जो है वो कम से कम 3 साल का होगा। इट्स मीन्स कि वो 3 साल पला है। जी वो 3 साल पला है। बहुत से हमारे कस्टमर ऐसे हैं जो खीरा वगैरह दिखाते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यार 2 दांत पे तैयार हुआ वो ऐसा माल हो, वो भी सेल्फ फीड पे। तो इस बारे में दोबारा क्लियर करें थोड़ा। देखिए आपको ये बात बताएं कि बकरा जब भी 2 दांत होता है तो जब तक वो अपना स्ट्रक्चर बना रहा हो, तो बॉडी स्ट्रक्चर कट करता है, हाइट करता है, गली निकालता है, कान बनाता है, अपना बोन स्ट्रक्चर बनाता है, उसके बाद वो गोल होना शुरू होता है। और ये भी मेंशन करें प्योर, मतलब हम कुछ फीड नहीं डालते, अपने टाइम से जानवर जैसे खा रहा है वैसे ही भरेगा। सामने दिखा सकते हैं ये देखें हमारा दाना है, इसमें देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, हर चीज आप क्योंकि होने को ये है ना कि यार 2 दांत पे भी बहुत बड़ा माल तैयार हो जाता है, हम इस बात से मना नहीं करते, बिल्कुल होता है। अच्छी नस्ल हो उसको गुंजाइश देख के। अब देखें जैसे किसी पास 1 या 2 माल जो छत पे शौक कर रहा होता है, वो फिर उसको रोटी भी दे रहा है, बादाम भी दे रहा है, घी भी दे रहा है, हम भी देते हैं घी, हम भी देते हैं, लेकिन हम लोग एक क्वांटिटी में करते हैं। बिल्कुल हमारे पास 50-55 माल, हम उसको इतना सारा है उस तरीके से नहीं करेंगे, ज़्यादा एक बच्चे की क्या ज़्यादा। देखिए अभी आपने जिक्र करा क्वांटिटी का, तो हमारे देखने वाले ये भी समझेंगे कि यार कम पैसे ले रहा है, पैसे ज़्यादा ले रहा है या खिला नहीं रहा, तो वो हिसाब भी थोड़ा क्लियर कर दें। नहीं कम पैसे और ज़्यादा पैसे की बात नहीं होती। अगर हम क्योंकि पढ़ाई के मामले में होता है ये सवाल उठते हैं। नहीं देखिए अगर इंडियन हम लोग कॉस्टिंग अपनी लगाए ना तो हमें ऊपर ही पड़ती है, और अगर आप घर में पाले ना तो आपको ऊपर ही लगेगी। आप घर में जो खुद दाना वाना लगाओगे आपको वो 4, 4.5, 5 हज़ार का पड़ेगा, और वहाँ पे आप खुद काम कर रहे हो, ये भी मेंशन कर रहे हैं कि आपने अपनी तनख्वाह नहीं लगाई, आपकी लेबर ये देखे तनख्वाह नहीं लगाई, पानी रेंट, बहुत सारी चीजें जो नहीं लगती, माइनस हो जाती। तो वही बात है, लेकिन हम लोग यहाँ एज अ होल कर रहे होते हैं, हम लोग क्वांटिटी में चीज़ें उठाते हैं, हर चीज़ क्वांटिटी में होता है, तब जाके हमें ब्रेक इवन होता है। इसमें नहीं होता कि हम लाखों रुपए पलाइयों से ही कमा रहे हैं बैठ के, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली हुई होती है। बिल्कुल, और आप लोग ट्रस्ट कर रहे होते हैं। बहुत से ऐसे कस्टमर जो हमारे महीनों नहीं आते, अपना बकरा बीमार होता है या मर भी जाता है इवन, तो हमें उस पर इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर किसी पलाई वाले का बीमार भी हो जाता है ना तो हमें सबसे ज़्यादा उसकी टेंशन होती है। अच्छा रिसेंटली आपने इस बात का जिक्र करा, तो रिसेंटली जो हमारा एक थोड़ा सा लॉस भी हुआ, तो उसके बारे में डिस्कस ही कर लेते हैं अभी। अच्छा जैसे आप लोगों को वीडियो में देख रहा होगा कि यहाँ से एक बकरा जो हमारा कालू था काला, और वहाँ से हमारा बकरा जो टेडी बियर जो हमारे फवाद भाई को बहुत पसंद था, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं क्या हुआ दोनों के साथ। बस समझेंगे काले जो था वो अल्लाह की चीज़ थी, खैर वो उसको हरा कर दिया हम लोगों ने, लेकिन बस वो बीमारी में आया था, वो एक दफ़ा पहली भी आया था, हमने उसको बहुत केयर करके बचा लिया था, बच गया था। दूसरी बार भी आया था, दाना पानी भी सही उठा रहा था, हल्का हल्का था, जुगाड़ी कर रहा था, लेकिन बस वही समझे कि ऐसा चीज़ ये होता है कि ये नहीं होता कि हमारा माल नहीं मरता, हमारा माल। अच्छा फवाद भाई, और आप एक बात बताएं कि उस काले के लिए हमने और बकरे खरीदे थे, बिल्कुल वही और बात है लॉस का वो बताएं, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। बस वही बात है कि देखिए बिजनेस जब तक होगा नहीं, जब तक आप लॉस नहीं उठाएंगे, तो लॉस प्रॉफिट दोनों ही चलता है। वो हमारा सिंधी काला था, काला मिलता नहीं है, हमने काला ढूंढा, 2 साल की मेहनत के बाद मिला था काला, और उसके लिए हमने एक ऐसे बकरे भी 2-3 डाले थे जो हमने कम के बेचे, और मैं उतना उसमें नहीं था, और उस पे भी समझे कि 0 1 रुपया भी नहीं मिला। बस ये नसीब की बात थी। खरीद भी समझे कि लाख रुपए से ऊपर की खरीद, और 6-7 महीने हमने उसको रखा। एक ये था, फिर दूसरा जो था वो टेडी बियर के साथ ये था कि टेडी बियर भी वो पला हुआ था घर का बकरा ना, कमरे में या किसी के साथ छत पे पला हुआ था, तो वो इंसानों के साथ आदि बकरा था और जानवरों के साथ नहीं था। अच्छा ये भी मेंशन करें कि वो एक हमारे बहुत अच्छे कस्टमर का था, और उन कस्टमर का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई वो उस चीज़ को समझते हैं। उनका और भी बकरा यहाँ पल रहा है, एक और बकरा भी उनका पल रहा है, बस उनका शुक्रिया अदा करेंगे, ट्रस्ट उन्होंने किया हुआ है, और ये उनकी अच्छी बात है। लेकिन यही बात है कि इस पे हम लोग भी बेबस हम कुछ नहीं कर सकते। हमने बहुत कोशिश की, 2-3 बार उसको हमने छुरी करीब लाते लाते हटाई है, ये देखा कि जितना हो सकता है 1 ट्राई 2 ट्राई 3 ट्राई हमने की उसको जितना हो। फिर एक दिन क्या हुआ कि रात में एकदम से वो झटके से गिरा, और हमारे बंदे जो हैं वो भी शायद दिन भर काम कर रहे होते, हम रात भर तो नहीं जाते रहते, उसमें हो गया था, उसमें बस ये हो गया। लेकिन अल्लाह उनका भी जो नुकसान है वो पूरा करे, आमीन, हमारा भी जो है वो। चले फवाद भाई, और कुछ इन द एंड आप कहना चाहें? नहीं बाकी तो लोग जो समझदार हैं जो पलाई करवाते हैं, तो बस ये बात है कि देखिए ये एक शौक की चीज़ होती है। अगर इस पर कॉस्टिंग लगाएंगे आप पलाई पे इतना किराया, समझिएगा अगर हम लोग
एक बार या 2 बार होटरिंग करें तो समझे 5,000 6,000 ऐसे ही चला हो जाता है। एक आप अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे होते हो, खिला रहे होते हो तो सवाब है। लोग तो कबूतरों को 1,000 2,000 अच्छा फवाद भाई एक सवाल और कर देते हैं कि पाल के बेचने वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ ये भी एक बहुत हमारे कस्टमर्स का आ रहा है कि पहले हमें लोग बताते नहीं क्योंकि पहले तो वो हमारे सोल्ड आउट के पोर्ट से बहुत मुतासर हो जाते हैं। मैंने देखा है कि जब हम लाइन से सोल्ड आउट लगाना शुरू करते हैं तो वो बहुत मुतासर हो जाते हैं। तो इस बात पे भी थोड़ा बताएं। सबको ये बताते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं बिजनेस करना, वो अच्छी हर कोई बात है और हलाल काम है, करें ज़रूर करें। लेकिन देखें 2 चीज़ें आप लोग क्लियर करें। जो हम लोग काम करते हैं उसमें ये काम चीज़ होती है कि हम लोग एक परचेजिंग करते हैं पीछे से, आप लोग परचेज करते हो हमसे, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम लोग 50,000 70,000 60,000 फंसाते हैं, जगह पे लाते हैं, रिस्क फैक्टर लेते हैं और किस तरह परचेजिंग करते हैं उसकी भी वीडियो डाली में कितनी तो ख्वारी। उस पे हम लोग का एक हक होता है प्रॉफिट लेना, वो हम आपको लेके ही और प्रॉफिट रेशो भी क्या होता है 5-10 हज़ार, इससे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप लोग अगर हमें पहले बता दें कि हमें सेल फॉर सेल के लिए काम करना है तो हम तो आपको मना ही करेंगे, हमसे ना खरीदें। क्योंकि जाहिर सी बात है आप खिला रहे हैं, ये फ्री का तो खा नहीं रहे, साफ सी बात है, इसकी कॉस्ट है कि अब हम लोग जब अपना माल पड़ रहा होता है 10-15 तो उसमें से 2 या 4 माल हमें फ्री में पड़ जाता है क्योंकि हम लोग के सेटअप है, सब कुछ है, तो हमारी उसमें कॉस्टिंग नहीं लगती, तो हम लोग उसको रोक के भी आगे बेचते हैं। तो हम लोग कभी ब्रेक इवेंट पे भी जाते हैं और हम लोग परचेजिंग करते हैं एज अ यूनिट होल्ड 10 बकरे 9 बकरे, और 10 बकरों में से 2 भी गए तो हमारा 2 तो मतलब अगर मर गए तो उसमें गया। बिल्कुल, उसमें अगर 10 बकरे लिए आपने और 10 के में से एक मर गया तो समझे आप ब्रेक इवन पे, तो यानी कि बराबरी पे तो आप आए ही नहीं, आप लॉस पे ही चले जाओगे। प्रॉफिट तो होता है बहुत ही कम। और 10 बकरों में ये भी होता है कि सब एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल हमें मिक्स करना पड़ता है, ये चीज़ होती है। फिर एक क्या होता है कि खिलाई पिलाई जो होती है वो हम काउंट नहीं करते, खिलाई पिलाई जो हम काउंट नहीं करते, लेकिन आप लोग काउंट करोगे तो फिर बहुत ऊपर चली जाती है कॉस्टिंग। उसके बाद फिर आप बोलते हो कि यार फवाद पे आपको पता है कि आपसे ही लिया था तो रहेगा, फिर आपने 3 महीने पलाई ली, अब इससे ऊपर बिकवा। अब उसकी जो चीज़ की एक वर्थ होती है वो हमेशा याद करें, शौकीन जो होता है वो अलग तरीके से परचेजिंग करता है, इंडियन जो बकरा ईद वाला होता है वो अलग होता है। तो बहुत से इसके डायनेमिक्स से बिजनेस के इतना आसान तरीके से नहीं होता। अच्छा फवाद भाई एक और सवाल, लाल चमड़ी को जो कंपेरिजन होता है, कंपेयर करते हैं कि हमारा तो इतने का, हमने इतने का खरीदा, आप इतने का दे रहे हो, हालांकि हमारे पास गुलाबी और दिखाने वाला लाल चमड़ी दिखा रहा है, तो ये भी एक बहुत माइनर सा पॉइंट है जो पैसे बदल देता है। बिल्कुल, तो इसके वही बात है। लाल चमड़ी हम थोड़ा डिस्क्राइब भी कर देते हैं, जैसे ये हमारा जो बकरा है ये हमारा लाल चमड़ी का है और ये जो हमारा बकरा है ये गुलाबी चमड़ी का है, तो इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? देखें हर सफ़ेद चीज़ जो होती है वो गुलाबी नहीं होता, हर सफ़ेद बकरा ना, तो इसमें पॉइंट्स होते हैं, नस्ल होती है, बोन स्ट्रक्चर होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उसको देख के पैसे नस्ल के होते हैं। अब लोग देखते हैं कि सफ़ेद है, मेरा भी सफ़ेद है, इसके भी लंबे कान है, आपके भी लंबे कान है, तो ये भी बकरा गुलाबी है, आपका भी गुलाबी है, बस आप हमें बेचने में, तो ये चीज़ नहीं होती। लोग आपको वो मैंने शुरू में ही बात बताई, अच्छी चीज़ जो भी नस्ल वाली होगी वो कोई भी सस्ती नहीं बेचेगा। इसमें बहुत से फ़र्क होते हैं, जो नाक होती है वो दिखने में तो बजाय गुलाबी लग रही होती है लेकिन वो होती है लाल जी, वो बहुत फ़र्क चेंज कर देती है। फिर क्या होता है, पैटर्न जो होता है, प्रिंट जो होता है, जैसे इसके आप प्रिंट देखें, ये वाइट होता है तो उसके अलग पैसे होते हैं, अभी ये प्रिंट में अलग है, जैसे चारों पाँव में मोजे, मुँह का, इसकी एक अलग पैसे, नकाब पोश में बिल्कुल, तो हर चीज़ है। अब जैसे जैसे शौकीन आता है वैसे वैसे मिलते हैं। ठीक है फवाद, ठीक है फवाद भाई, फिर आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैंने कहा थोड़ा इन्फॉर्मेटिव बनाए करें, बाकी नंबर मैं दोबारा अटैच कर दूंगा, जिन भाइयों को चाहिए हो तो कलेक्शन दोबारा अवेलेबल है, दोबारा हमने अपना स्टॉक भर लिया, तो आप आ सकते हैं, पसंद कर सकते हो, अपने कुर्बानी का जानवर अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा, इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।